जेई एडवांस 2026 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया क्या? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है क्या चीजें हैं, क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है रजिस्ट्रेशन के लिए। ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन करने के लिए टाइम कम रहता है, फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कर नहीं पाते हैं। जेई एडवांस में वो बच्चे एलिजिबल रहेंगे जिनका जेई मेन का कट ऑफ क्लियर होगा। कब से क्या होगा, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एडवांस से बच्चों को लगता है केवल IIT मिलता है, बट इसके अलावा IIST जहां डायरेक्टली इसरो में होता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करिएगा। IISc बैंगलोर देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट रिसर्च के लिए। इसके अलावा आपका RGIPT जहां पे ONGC गेल जितनी PSUs कंपनी है सभी विजिट करती हैं। इसके अलावा IIP, ये 4-5 इंस्टीट्यूट अलग से, इनकी अलग से काउंसलिंग होती है, उसकी क्या डेडलाइन है, कैसे अप्लाई करना होता है, वो सब कुछ आपको यहाँ गाइडेंस मिलता रहेगा। अगर काउंसलिंग के रिगार्डिंग हल्का सा भी डाउट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरी गारंटी पिछले 6 सालों से बच्चों को हर एक IIT में हमारे बच्चे हैं, NIT में है, IIIT में है, GFTI में, ये जो मैंने कॉलेजेस बताए वहां भी हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लेना है। तो देखिए लिखा है ऑनलाइन डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स। अभी फॉरेन वाले बच्चे एंड OCI PI कैंडिडेट्स के लिए खुला है। जो बच्चे इंडियन नेशनल्स हैं, वो जो जेई मेन का एग्जाम दिए, उनके लिए नहीं खुला हुआ है। उनके लिए कब क्या है ध्यान दीजिएगा, और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जिससे आपका कोई दिक्कत ना हो। EWS OBC वाले बच्चे जस्ट 1 अप्रैल हो चुका है, तो उसके बाद का सर्टिफिकेट EWS OBC का रहेगा। ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल से पहले का है नहीं चलेगा। और एडवांस के टाइम में आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है वो लगा के काम चल जाएगा, बट काउंसलिंग के टाइम में जिस दिन सीट का अलॉटमेंट होगा सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, अदरवाइज जो सीट मिली वो कैंसिल हो जाएगी। अगले राउंड में आप जनरल से कंसीडर किए जाओगे। तो इसीलिए बोल रहा हूं EWS OBC वाले 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद का सर्टिफिकेट चाहिए। SC ST PWD में डेट का कोई वैलिडेशन नहीं है, उनका वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए आपके सामने, यहां पे आप क्लिक हियर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आपने अब तक हमारी वेबसाइट को चेकआउट नहीं किया, कॉलेजेस की रिगार्डिंग चाहिए डेटा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में केवल आपके लिए डाल रहा हूं। तो आप जाके चेकआउट करोगे, फायदा उसमें आपका है। आप यहां सर्च करोगे गूगल पे विवॉन अकेडमी, पहले ही खोल लोगे, यहां पे आपको वेबसाइट खुल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये पूरा आपका वेबसाइट है। ध्यान दीजिएगा, कॉलेज प्रेडिक्टर के रिगार्डिंग कुछ डाउट है, अभी हमारे बहुत सारे कॉलेज प्रेडिक्टर्स आने वाले हैं, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो गए, चाहे IIT का हो गया, चाहे NIT IIIT का हो गया। अभी जेई अर्ली प्रेडिक्टर है, तो आपको NIT IIIT GFTI के रिगार्डिंग कुछ डाउट ऐसे परचेज कर सकते हैं। अभी बहुत सारे प्रेडिक्टर्स आना बाकी है, तो वेबसाइट पे चेकआउट करते रहिए। 2-4-5 दिन के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, और काउंसलिंग जैसे ही जेई मेन का रिजल्ट आएगा आपके लिए लॉन्च की जाएगी। पिछले 6 सालों से बच्चों को बेस्ट कॉलेज दिलवा रहे हैं बेटा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ध्यान दीजिएगा, और सभी कॉलेजेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ये कॉलेज सेक्शन में जाओगे, यहाँ IIT देखना है, IIT देखिए, NIT देखना है, NIT देखिए, IIIT देखना है, IIIT देखिए, GFTI देखना है, देखिए IIT देखना है तो कोई भी IIT है, IIT दिल्ली, सभी उसके प्लेसमेंट रैंकिंग टॉप बीटेक एडमिशन फॉर्म भी है। अगर आप फिल आउट नहीं किए कर सकते हैं, अप्लाई यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएंगी। तो यहाँ देखिए अब आपके सामने, नीचे जाओगे, यहाँ प्लेसमेंट्स वगैरह सब कुछ, फैसिलिटी, फीस, बहुत सारी चीजें, कट ऑफ भी हैं, जाके चेकआउट करो, केवल आपके लिए डलवाया गया है, तो आपके लिए फायदेमंद है। अगर नहीं चेक किया है, एग्जामिनेशन जेई मेन का ऑलमोस्ट हो चुका है, तो जाके चेकआउट करिए, फायदा उसमें आपका है। तो यहां देखिए जे एडवांस पे क्लिक कीजिए, तो यहां देखिए अभी डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन, इनको जेई मेन मतलब देखो लिखा डायरेक्ट केवल स्टार्ट हुआ किसकी, फॉरेन नेशनल वाले बच्चों के लिए और OCI PI कैंडिडेट्स। ये ध्यान दीजिएगा, ये इंडिया वाले बच्चों के लिए नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इंडिया वाले में देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा 2 मई को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिगिन फॉर जेई मेन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, जो इंडिया वाले हैं उनके लिए जेई मेन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स 23 अप्रैल से स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा? 23 अप्रैल से स्टार्ट होगा। जेई मेन का रिजल्ट 20 अप्रैल को आएगा, तो 23 अप्रैल से आपका जे एडवांस वाले बच्चे, जो जेई मेन वाले बच्चे क्वालिफाई किए हैं, लाइक जनरल का कट ऑफ जाएगा, EWS का जाएगा, SC ST PWD का जाएगा, आपके रिजल्ट में मेंशन रहेगा आप जे एडवांस क्वालिफाइड हो या नहीं। अगर क्वालिफाइड हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। हर बंदे को फिल करना चाहिए जो बच्चे क्वालिफाइड है। जो नहीं हुए कोई बात नहीं, उसमें आपको कौन से स्टेट काउंसलिंग में बैठना है, कौन से CSAB काउंसलिंग में कौन सा बेस्ट कॉलेज मिलेगा, वो सब कुछ गाइडेंस भैया पे छोड़िए। उसके लिए बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, तो 23 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, कब से स्टार्ट होगा? 23 अप्रैल से स्टार्ट होगा। यह इंपॉर्टेंट डेट्स में देखिए, यहां देखिए साफ साफ आपका मेंशन भी है, 23 अप्रैल से 2 मई के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा। ध्यान दीजिएगा, सर्टिफिकेट फॉर्मेट भैया EWS OBC SC ST का सर्टिफिकेट फॉर्मेट क्या है, ये सब फॉर्मेट मैंने हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भेजा हुआ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का ज्वाइन नहीं किए, केवल आपके लिए अभी रिजल्ट के लिंक वगैरह आएंगे, वो सब कुछ आपको वहां मिल जाएंगे, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। EWS का है, OBC का है, SC ST का है, PWD का है। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट तब तक बन नहीं पाया तो आपके पास देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म भी है,
तो जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा पूरा फॉर्म फिल करके भी दिखा दूंगा, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, बस चीजों को फॉलो करते चलिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, तो देखिए यहां पे आपके सामने ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो बच्चे, ध्यान दीजिएगा, 2 बार एलिजिबल है, एक बार क्लास 12th में, एक बार ड्रॉपर, क्लास 12th में ड्रॉपर। एडवांस के लिए केवल 2 बार एलिजिबल है। और अगर आप लास्ट टाइम केवल जेईई मेन क्वालिफाइड थे तो एलिजिबल थे, अगर नहीं क्वालिफाइड थे तब भी आपका एक अटेम्प्ट काउंट होता है। कंसेक्यूटिव केवल 2 साल वाले बच्चे एलिजिबल हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। आइए ध्यान देते हैं आपका क्या, जो आपका इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर जेईई मेन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, यहां खोलेंगे तो यहां पे आपका मिल जाएगा। फीस कितनी लग रही है, 1600 रुपए लग रही है फीमेल के लिए, SC ST PWD के लिए 1600 रुपए, ऑल अदर कैंडिडेट मेल वाले 3200 रुपए, जनरल WSOBC, ठीक है। OCI PI के लिए ये ध्यान दिया है, फॉरेन नेशनल के लिए ये आपके यूजुअली लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आइए अगली इंपॉर्टेंट बात, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। क्लास 12th का सर्टिफिकेट, क्लास 10th का सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। क्लास 10th का सर्टिफिकेट सबके लिए कंपलसरी है, क्लास 12th जो बच्चे ड्रॉपर वाले उनके लिए कंपलसरी है, जो अभी क्लास 12th में है उनका तो रिजल्ट आया नहीं है तो उनके लिए आप रिंग डाल के काम चल जाएगा। कैटेगरी वाले बच्चों के लिए सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, SC ST OBC EWS। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप डिक्लेरेशन लगा के काम चला लेंगे, बट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, आपके लिए फायदा होगा। PWD वाले बच्चे PWD सर्टिफिकेट, और जो बच्चे आपका आइडेंटिटी प्रूफ आपके लिए आधार कार्ड बेटर रहेगा। और मोस्टली बच्चे जेईई मेन में आधार कार्ड से किए तो उससे कोई दिक्कत नहीं, 99% बच्चे। और ये सब चीजें आपका, ठीक है, ये सब के लिए नहीं है, ये फिर सब्सक्राइब रिक्वेस्ट ये कुछ ही बच्चों के लिए है, जिनको पर्टिकुलर चाहिए वो कर सकते हैं, ठीक है। और तो ये चीजें आपकी हो गई। पेमेंट मैंने बता दी, करना मैंडेटरी है। और जब आ जाएगा तो मैं आपको पूरा करके भी दिखा दूंगा, जब आ जाएगा तो मैं आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करके भी दिखा दूंगा। 17 मई को एक एग्जामिनेशन है, एंड जो आपका जोसा काउंसलिंग है, जो आपकी जोसा काउंसलिंग है, जिससे आपका एडमिशन IIT NIT IIT GFTI में होता है, तो ध्यान दीजिएगा 2 जून से। तो उससे पहले बहुत सारी स्टेट काउंसलिंग है, किस बच्चे को किस काउंसलिंग में बैठना है वो सब कुछ आपको इस चैनल पे गाइड किया जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लेंगे, फायदा आपका रहेगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी है। और कॉलेज सेक्शन हमारा चेकआउट जरूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत सारी चीजें डाली गई हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। यहां जाएंगे आप, ऊपर कट ऑफ देखिए, कट ऑफ 2025 पे क्लिक किया, जाके कट ऑफ देखिए आराम से, ध्यान दीजिएगा। यहाँ फिल्टर लगाइए, कैटेगरी आपकी जो है वो लगाइए, जेंडर मेल फीमेल, फीमेल में कोटा होता है, दोनों देखना, दोनों फाइंड करिए, कट ऑफ जाके चेकआउट कर, सब कुछ आपके लिए डाल दिया गया। और ध्यान दीजिएगा, मैंने डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डिस्कस कर दिया। जो एडवांस का रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जिस दिन स्टार्ट हो जाएगा मैं अपडेट कर दूंगा, 23 अप्रैल को स्टार्ट होगा। अभी केवल फॉरेन नेशनल वाले बच्चों को हुआ है, जो बच्चे इंडिया के हैं जेईई मेन क्वालिफाई करेंगे वही बच्चे एलिजिबल होंगे। अगर आप क्वालिफाई नहीं होंगे कोई बात नहीं, उसमें क्या बेस्ट रहेगा, आपका काम था एग्जाम देना बेस्ट, अब एग्जाम हो गया, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है आपको सब कुछ प्रॉपर गाइड करते रहना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, स्टे सेफ, जय हिंद।